दक्ष की संतानें। दक्ष की पत्नी का नाम असिकली था। असिकली ने 5000 पुत्रों को जन्म दिया। उन्हें हर्याश्वों के नाम से जाना जाता था। हर्याश्वों की नियति दुनिया पर शासन करने की थी। लेकिन ऋषि नारद ने हर्याश्वों के पास जाकर कहा, आप दुनिया पर शासन कैसे कर सकते हैं, अगर आप यह भी नहीं जानते कि दुनिया कैसी दिखती है? क्या आप इसके भूगोल और सीमाओं से परिचित हैं? दुनिया पर शासन करने के बारे में सोचने से पहले इन चीजों के बारे में पता करें। हर्याश्व दुनिया का पता लगाने के लिए चले गए और कभी नहीं लौटे। तब दक्ष और असिकली के 1000 पुत्र हुए जिनका नाम शवलाश्व रखा गया। नारद ने उन्हें वही बताया जो उन्होंने हर्याश्वों को बताया था, और शवलाश्व भी दुनिया का पता लगाने के लिए चले गए और कभी नहीं लौटे। दक्ष और असिकली इस बात से व्यथित थे कि उनके बच्चे इस तरह गायब हो रहे हैं। दक्ष ने उकसावे के लिए नारद को दोषी ठहराया और उसे मारने का प्रस्ताव रखा। लेकिन ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और दक्ष को अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए राजी किया। दक्ष ऐसा करने के लिए सहमत हो गया, बशर्ते कि उसकी शर्तें पूरी हों। ब्रह्मा को मेरी बेटी प्रिया से शादी करनी चाहिए और नारद का जन्म प्रिया के पुत्र के रूप में होना चाहिए। इन शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। वास्तव में दक्ष और असिकली की 60 बेटियां थीं। इनमें से 10 बेटियों का विवाह भगवान धर्म से और 13 का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। 27 बेटियों का विवाह सोमा या चंद्र से हुआ था। शेष बेटियों का विवाह ऋषियों अरिष्टनेमि, वाहुपुत्र, अंगिरस और कृष्ण से किया गया था। जिन 10 बेटियों का विवाह भगवान धर्म से हुआ था, उनके नाम अरुंधति, वासु, यामी, लांबा, भानु, मारुतवती, संकल्प, मुहूर्त, साध्या और विश्व थे। अरुंधति की संतानें दुनिया की वस्तु वैश्या थीं। वासु के बच्चे 8 देवता थे जिन्हें वासु के नाम से जाना जाता था। उनके नाम थे अपा, ध्रुव, सोमा, धारा, सलीला, अनाना, प्रत्यूषा और प्रभाषा। अनाना का पुत्र कुमार था। क्योंकि कुमार का पालन पोषण कृतिकाओं के नाम से जानी जाने वाली देवी द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हें कार्तिकेय कहा जाने लगा। प्रभाव के पुत्र विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा वास्तुकला और आभूषण बनाने में कुशल थे। वे देवताओं के वास्तुकार बन गए। साध्या के बच्चे देवता थे जिन्हें साध्यादेव के नाम से जाना जाता था, और विश्व के बच्चे देवता थे जिन्हें विश्वदेव के नाम से जाना जाता था। सोम से विवाहित दक्ष की 27 बेटियों को नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, कश्यप ने दक्ष की 13 बेटियों से शादी की थी। उनके नाम थे अदिति, दिति, दानु, अरिष्टा, सुरसा, खासा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवाशा, इदा, कद्रु और मुनि। अदिति के पुत्र 12 देवता थे जिन्हें आदित्य के नाम से जाना जाता था। उनके नाम थे विष्णु, शकरा, आर्यमा, धाता, विधाता, त्वष्टा, उषा, विवासवन, सविता, मित्रवरुण, अंशा और भाग। दिति के बेटे दैत्य थे। उनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु रखा गया था, और उनके वंशजों में वली और वणासुर जैसे कई अन्य शक्तिशाली दैत्य थे। दिति की सिंहिका नाम की एक बेटी भी थी जिसका विवाह विप्रचित्ति नाम के दानव राक्षस से हुआ था। उनके वंशज वातापी, नामोची, इलवाला, मारीचा और निवातकवच जैसे भयानक राक्षस थे। दानु के 100 पुत्र दानवों के नाम से जाने जाने लगे। इस प्रकार दानव दैत्यों और आदित्यों के भी चचेरे भाई थे। दानव वंश में पौलाम और कालकेय जैसे राक्षसों का जन्म हुआ था। अरिष्ट के पुत्र गंधर्व थे। सुरसा ने सांपों को जन्म दिया। खास के बच्चे यक्ष, अर्धदेवता जो धन के देवता कुबेर के साथी थे और राक्षस थे। सुरभि के वंशज गाय और भैंस हुए। विंता के 2 बेटे थे जिनका नाम अरुण और गरुड़ हैं। गरुड़ पक्षियों का राजा बन गया। तमारा की 6 बेटियां थीं।
इन बेटियों से उल्लू, चील, गिद्ध, कौवे, जलपक्षी, घोड़े, ऊंट और गधे पैदा हुए। क्रोधवाशा के 14,000 बच्चे थे जिन्हें नागों के नाम से जाना जाता है। इला ने पेड़ों, लताओं, झाड़ियों और झाड़ियों को जन्म दिया। कद्रू के बेटों को नाग या सांप के नाम से भी जाना जाता था। कद्रू के अधिक महत्वपूर्ण पुत्रों में अनंत, वासुकी, तक्षक और नाहुषा थे। मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया। दिति के बच्चे दैत्य और अदिति के बच्चे आदित्य लगातार आपस में लड़ते रहे। एक विशेष अवसर पर देवता कई राक्षसों को मारने में सफल रहे। बदला लेने की प्यासे दिति ने अपने पति कश्यप से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि वह एक बेटे को जन्म दे जो देवताओं के राजा इंद्र को मार डाले। कश्यप को अपनी पत्नी को पूरी तरह से मना करने में मुश्किल हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको 100 साल तक अपने गर्भ में पुत्र को रखना होगा और इस अवधि के दौरान आपको स्वच्छता के विभिन्न संस्कारों का पालन करना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाती हो तो आपका बेटा वास्तव में इंद्र को मार डालेगा। लेकिन अगर आप इन निर्देशों का पालन नहीं करती हो तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। दिति ने वैसा ही करने का निश्चय किया जैसा उसके पति ने उसे करने के लिए कहा था। लेकिन इंद्र को दिति के संकल्प के बारे में पता चल गया था और वह खुद को बचाने के अवसर का इंतजार कर रहा था। एक अवसर था जब वह प्रार्थना के बाद दिति थक गई। दिति पैर धोए बिना सो गई। यह एक अशुद्ध कार्य था और इसने इंद्र को आवश्यक अवसर दिया। उन्होंने एक छोटा रूप अपनाया और दिति के गर्भ में प्रवेश किया। अपने हथियार वज्र से उसने गर्भ के अंदर के बच्चे को 7 हिस्सों में काट दिया। स्वाभाविक रूप से बच्चा दर्द से रोने लगा। इंद्र कहते रहे, मार उड़ा, यानी मत रो। लेकिन बच्चा या उसके 7 भाग ने नहीं सुना। इसके बाद इंद्र ने 7 भागों में से प्रत्येक को 7 और खंडों में काट दिया, जिससे कुल 39 खंड थे। जब इन 39 वर्गों का जन्म हुआ तो वे उन शब्दों से मरुत के रूप में जाने जाने लगे जिन्हें इंद्र ने उन्हें संबोधित किया था। चूंकि दिति अपने पति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए मारुतों ने इंद्र को नहीं मारा। इसके बजाय वे इंद्र के अनुयायी या साथी बन गए और उन्हें देवताओं के रूप में माना जाता था। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।